एक बार फिर से इस कानून के नियम आपको बता दें। साल 2024 में यदि कोई सर्विस प्रोवाइडर फर्म का सदस्य दोषी पाया जाता था तो इसमें 3 से 5 साल की सजा का प्रावधान था और जुर्माना 1 करोड़ का था। लेकिन यह कानून जो अभी अभी लोकसभा से पास हुआ है 5 से 10 साल तक की सजा और 5 करोड़ के जुर्माने का ऐलान करता है। वहीं एंटी पेपर लीक कानून पहले के मुकाबले इस बार ज्यादा सख्त इसलिए है क्योंकि पिछली बार कोई समय सीमा नहीं थी और ना ही किसी खास टास्क फोर्स का गठन किया गया था, केवल पुलिस के हिस्से ये जांच थी। लेकिन इस बार ये कानून अलग है। इसके प्रावधान के तहत स्पेशल टास्क फोर्स का गठन होगा, जांच भी समय सीमा के अंतर्गत पूरी की जाएगी। 2 महीने के अंदर अंदर पुलिस हो, सीबीआई हो, स्पेशल टास्क फोर्स हो, एसआईटी हो, इस मामले में अपनी छानबीन करेगी और एफटीएफ की इस छानबीन के आधार पर फिर अगले 1 महीने के अंदर अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट को अपना फैसला सुनाना होगा। और फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हो जाने के बाद यदि कोई वादी हाई कोर्ट में अपील करता है तो उसके लिए भी समय सीमा निर्धारित की गई है। 3 महीने के अंदर अंदर भी हाई कोर्ट को फैसला सुनाना होगा, अपनी सुनवाई पूरी करनी होगी। यानी कि अगर आप टाइम फ्रेम देखेंगे केवल फास्ट ट्रैक कोर्ट तक का, यानी कि जांच शुरू होने से लेकर चार्जशीट दायर होने और फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसका नतीजा आने में 3 महीने का टाइम फ्रेम है। और अगर ये मामला फिर आगे हाई कोर्ट में जाता है तो उसमें भी 30 दिन के अंदर अंदर या यूं कहे 3 महीने के अंदर अंदर इस मामले पर फैसला सुनाना हाईकोर्ट की जिम्मेदारी बनती है। तो लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पास हो गया। हालांकि बिल पर चर्चा के दौरान जबरदस्त हंगामा हुआ, नेता प्रतिपक्ष अपना बयान पूरा नहीं कर पाए। दरअसल राहुल गांधी ने अपने भाषण के दौरान इडियट जैसे असंसदीय शब्द का इस्तेमाल किया था। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह पर आरोप लगाया कि गृह मंत्री के आदेश पर ही छात्रों पर गोलियां चलाई गई, जिसके बाद लोकसभा में हंगामा शुरू हुआ। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बयान पर सवाल उठाया। उन्होंने राहुल गांधी से बाकायदा माफी मांगने की मांग की। That the so-called home minister of this country does not have the courage to come and sit here. He does not have the courage to come and sit here. Sir, please. आज प्रश्न है, I saw the home माननीय मंत्री minister. जी बैठे हैं, जिनका विधेयक है वो बैठे हैं। I saw the home minister, sir. Carcade. Sir, I saw the carcade. 30 cars. With the home minister sitting inside the car. Like that. Looking. Shaking. What is this, sir? Speaker, sir. Why is the home minister not here today? The home minister is not here today because he's not here today because he is scared of our students, sir. He put pellets into the blood of our students. He ordered the students of India to be shot. क्या बोल रहे हैं? सर, ये आप सोचिए, आप कितना गलत बात बोल रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, आप बिना सोच समझ करके जो इस्तेमाल कर रहे हैं और किसने फायरिंग का ऑर्डर दिया, What is going on? कैसे बोल सकते हैं आप? कितना गलत बात करते हैं, ऐसा मत बोलिए। राहुल गांधी जी, आप नेता प्रतिपक्ष हैं, गंभीरता से बात बोलना चाहिए। आप बिना तर्क करके यहाँ ऐसा बात करते हैं, ये ठीक नहीं है सर। अभी तुरंत आप किस बेसिस पे ये बयान दिया है? किस बेसिस पे आपने ये बयान दिया, बताइए। किसने आपको बताया और किस तर्क के साथ आप ये बयान दिया है? ये बहुत गलत बात बोला है राहुल गांधी जी, बहुत गलत बात बोला है। मैं इसका आपत्ति करता हूँ, कार्रवाई से निकालना ही चाहिए। लेकिन राहुल गांधी जी, आप माफी मांगिए, ये ठीक बात नहीं है। आप ऐसे नहीं बोल सकते, गलत बात बोला है। कैसे आप गृहमंत्री जी पर इतना बड़ा आरोप कैसे लगा सकते हैं? ठीक नहीं है।
ऐसा तो नहीं बोल सकते. How can he say that somebody ordered firing? You can make statement outside in the house. You cannot make that statement. It is a serious allegation. It is a breach of his own position and privilege. This is not proper. ऐसा नहीं हो सकते. आप कैसे बोल सकते हैं?